अगले भाग में दिखाया जाता है कि डॉक्टर और केसी को आखिरकार रोबोट एजेंट्स का सामना करने के लिए एक साथ लड़ना पड़ता है। डॉक्टर तुरंत अपने घर का डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर देता है, लेकिन रोबोट्स उम्मीद से कहीं ज्यादा एडवांस थे। उनमें से एक सिक्योरिटी गेट तोड़कर अंदर घुस आता है। डॉक्टर अपने स्टन बैटन से एक रोबोट को शॉर्ट सर्किट कर देता है, दरवाजे को काटने की कोशिश करने लगते हैं। उन्हें रोकने के लिए डॉक्टर एक गुप्त ट्रैप चालू करता है, जो सभी रोबोट्स को एक भूमिगत कैदखाने में गिरा देता है। इस बार डॉक्टर को उससे आमने सामने लड़ना पड़ता है। रोबोट की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह डॉक्टर को एक झटके में दूर फेंक देता है। उसी समय शियाओ में ही अपनी सूझबूझ दिखाती है। वह पास पड़ा एक धातु का हुक रोबोट के सिर पर फेंक देती है, जिससे रोबोट कुछ सेकंड के लिए असंतुलित हो जाता है। मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर उसका हाथ काट देता है और आखिरकार उसे नष्ट कर देता है। लेकिन उन्हें पता था कि और रोबोट किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं, इसलिए तीनों तुरंत बाथरूम की ओर भागते हैं, जहां डॉक्टर अपने घर का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम एक्टिव कर देता है। तभी रोबोट एजेंट्स वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अचानक पूरा बाथटब एक एस्केप पॉड में बदल जाता है और हवा में उड़ जाता है। तीनों अपनी जान बचाकर किनारे तक पहुंच जाते हैं। किनारे पर उनका इंतजार एक छोटी रहस्यमयी बच्ची कर रही थी। इसके बाद उन्हें एक ऐसा सच पता चलता है जिस पर यकीन करना मुश्किल था। एफिल टावर के नीचे एक गुप्त एलियन स्पेसशिप छिपा हुआ था। जैसे ही स्पेसशिप सक्रिय हुआ, तीनों उसमें सवार हो गए। तभी रोबोट एजेंट्स की एक पूरी टीम उन्हें रोकने के लिए पहुंच गई। कुछ रोबोट तो उड़ते हुए यान पर चढ़ भी गए, लेकिन स्पेसशिप की उड़ान भरते ही वे नीचे गिर पड़े। पूरा पेरिस एक नीली चमक से जगमगा उठा और स्पेसशिप सुपरसोनिक रफ्तार से अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि समय और अंतरिक्ष तक मुड़ने लगे। कुछ ही पलों बाद वे पृथ्वी का वातावरण पार करके उस रहस्यमयी समानांतर दुनिया में पहुंच गए, जिसकी तलाश केसी इतने समय से कर रहा था। लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत एक शक्तिशाली डिवाइस शियाओ मेई को सौंपते हुए कहा कि इसकी ताकत हजारों परमाणु बमों के बराबर है और इसे हर कीमत पर सुरक्षित रखना होगा। और तभी उस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति सांग ब्याओ अपने गार्ड्स के साथ उनके सामने आ खड़ा हुआ। क्या सांग ब्याओ दोस्त है या दुश्मन? और आखिर उस डिवाइस में ऐसा क्या राज छिपा है? जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंतजार कीजिए पार्ट 8 का।